सबसे बड़ा सवाल है, अगर सम्राट बाबू कुछ कह रहे हैं तो नीतीश बाबू को समझने की ज़रूरत है। नीतीश को समझने की ज़रूरत है कि आपका खेल खत्म हो चुका है। एनडीए दरअसल आपका पत्ता काट चुका है, आपका रास्ता साफ कर चुका है, और इसीलिए सम्राट या फिर एनडीए के अंदर जो अनबन है, जो एनडीए के अंदर जो खनबन है, या जो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट है, जो बेचैनी है, जो परेशानियां हैं, वो इसीलिए है कि भैया सीएम होगा कौन, सीएम का चेहरा कौन होगा। चुनाव के तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। जनता का मूड पता चल चुका है कि बदलाव की आंधी आ चुकी है। जो लहर बार बार कहते रहे थे इंडिया का, वो ख़त्म हो चुका है। तो भाई सीएम कौन होगा, कभी बेटा को ले आते हैं, कभी सम्राट बोलते हैं हम खुद बनेंगे, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। तो एनडीए में यही वजह की हार होगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि नीतीश के नाम पर तो कोई वोट देगा नहीं। और ये डर भी है कि बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा फैसला भी ले ले, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप कभी तेजस्वी को गाली देते हैं, कभी लालू को गाली देते हैं, कभी राबड़ी देवी जी, महिला को भी नहीं छोड़ते नीतीश बाबू। पिछला इलेक्शन याद कीजिए। और एनडीए की तो खैर फितरत ही रही है गुंडों का साथ देना, मवालियों का साथ देना और गुंडा राज करना। आज देखिए नीतीश के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो बात नीतीश हाईजैक है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, हिंदुस्तान में इतना बड़ा घटना हो गया हो, पूरा देश दुख में हो, परेशान हो, और इधर जाके हमारे वज़ीर आज़म क्या करते हैं, आपके आका क्या करते हैं, नीतीश से मिलकर हा ठीक करता। भाई कौन इतना दुख में करता है ऐसे? इससे साफ जाहिर होता है कि इनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है, बिहार के महिलाओं की चिंता नहीं है, बिहार के वासियों की चिंता नहीं है। इसीलिए दरअसल ये सब तमाशा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर, विधायकों के अंदर, मंत्रियों के अंदर, कैबिनेट के अंदर और नेताओं के अंदर सब सत्ता के मलाई खाने की वजह से, कुर्सी पाने की वजह से आपस में फूट है, आपस में लड़ रहे हैं, जो हम सबको देखता नजर आ रहा है। इसीलिए कोई बिहार की जनता की बात नहीं कर रहा। आपस में हाँ, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ हो चुका है। क्या हो चुका है? आप उस बैठक में मौजूद थे क्या? आपने रिपोर्ट लेकर लीक किया? कैसी बातें करते हो? क्या एक नाराजगी की बातें इंडिया गठबंधन की बैठक हुई पटना में, ये ऐलान हुआ कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा होंगे। ना तो उन्होंने कन्हैया का नाम लिया, ना किसी और का नाम लिया। भाई इंडिया गठबंधन में तो सब साफ सुथरा है, जितने भी उनके छोटे छोटे दल हैं सबका ऐलान हुआ। ये खुद आकर उन्होंने ऐलान किया, मनोज झा ने खुद साफ शब्दों में बताया और सबकी सहमति भी बनी। इसीलिए तो देखिए, एक तरफ कन्हैया का जो है जनसभा चल रहा है छात्रों के लिए, तेजस्वी यादव का चल रहा है, राहुल गांधी आज खुद के बच्चों के लिए। लेकिन दरअसल ये एनडीए सरकार बच्चों को ख़त्म करना चाहती है, उनकी नौकरी को खाकर। सम्राट चौधरी के सामने टिके क्या कोई? क्या सम्राट चौधरी तोप है क्या? कोई लाट है क्या? कोई डॉन है क्या? क्या है? हिंदू हृदय सम्राट है वो। बिहार के हिंदू हृदय सम्राट हो या फिर वो खुद के सम्राट हो, एनडीए के विधायकों को संभाल लें, पहले अपने सरकार को संभाल लें, पहले जो है बच्चों को नौकरी दे दें। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहा है उनसे बचे नहीं पा रहे। नौकरी दिया है तो नौकरी कब दिया था जरा उसको याद कीजिए, जरा ये रिपोर्ट को याद कीजिए। तब नीतीश कुमार कहाँ थे याद कीजिए, तब किसकी सरकार थी तब याद कीजिए। ये आपके आका की सरकार नहीं था, आपके आका का सरकार नहीं था, और उस टाइम सरकार नहीं होगा। देखो भट्टर बोलने से ये आपकी बातें सत्य नहीं हो जाएगी। किस टाइम दिया वो याद कीजिए, सरकार किसकी थी, प्लान किसका था, वो समझना जरूरी है। जो सोच किसका था, वो तेजस्वी जी का था, लालू जी का था, इंडिया गठबंधन का था। ये आपके जो है बरबोले नौटंकीबाज सीएम का नहीं था। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज जनता तेजस्वी यादव को बुला रही है, राहुल जी को बुला रही है, इंडिया गठबंधन को बुला रही है। और आप लिख के रख लीजिए, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। काम नीतीश कुमार कर रहे हैं तो लोग तेजस्वी क्या काम किया है? आप 5 काम बता दीजिए। अरे क्या काम किया मेरे भाई? आए दिन बच्चों पर लाठियां चार्ज कर रहे हो, महिलाएं जो है पर शराबबंदी आपका है, कैसा कानून घटिया है कि शराबबंदी है, दिन दहाड़े शराब मिल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, दिन दहाड़े लूटे जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही है। अभी आपने देखा नहीं होली पे किस तरीके से जो है खुद उनके कानून व्यवस्था के रखवाले को गोली मार दिया। तो ये क्या ड्रामा बना रखा है? आप कितना भी चाटुकारिता दलाली कर लीजिए, लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है इंडिया गठबंधन की जीत तय। नहीं देखिए, राहुल गांधी का जो आज दौरा था और जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट पे वो पहुंचते हैं और जैसे उनको रोक दिया गया और जैसे उनके जनसभा में हजारों की संख्या में नीतीश के प्रशासन आते हैं, इससे साफ जाहिर है कि इस बार का जो बिहार चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त देखने के लायक इसलिए होगा कि बीजेपी
एनडीए सरकार जितनी भी ताकत लगा दे, नीतीश बाबू जितना भी अपने प्रशासन का इस्तेमाल कर दे, ये जो योगी के सहारे चल रहे हैं, योगी वाला जो टू कॉपी कर रहे हैं कि प्रशासन के बदौलत जो है चुनाव जीतना और डराना धमकाना, वो इस बार जो है नाकाम साबित होगा। राहुल गांधी को रोकना, पहले जरा सा सोचिए रोका क्यों होगा, क्या मकसद होगा? वहाँ कोई माहौल भी खराब नहीं है, कोई सुरक्षा को लेकर सवाल भी नहीं है, वो तो जा रहे थे संवाद करने के लिए, छात्रों के बीच मुद्दा उठाने के लिए। तो अच्छी बात है ना भाई, बिहार के युवाओं को लेकर बातचीत करना, नौकरी का सवाल करना, बिहार की तरक्की को लेकर सोच विचार करना। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या ऐसा गुनाह किया होगा? एक मिनट भाई, देखो ये दलाल मीडिया जब भौंकेगा तब जो है यही विपक्ष को कमजोर करने के लिए भौंकेगा। इसलिए चाटुकारिता का हद इतना ही है कि पहले सवाल को सोचो, जरा सोचो कि दरभंगा एयरपोर्ट पे क्या हो गया था? क्या सुरक्षा में चूक हो गया था कि राहुल गांधी को रोका गया? क्यों रोका गया राहुल गांधी को? किसी के पास जवाब है? नहीं है। नीतीश बाबू जी, आपके अंदर अगर जवाब है, या फिर एनडीए की सरकार जितने भी उनके मंत्री हैं, मैं उनको चैलेंज करके पूछता हूं कि अगर वाकई में राहुल गांधी ने कोई माहौल बिगाड़ा, छात्रों को भड़काया या कुछ उल्टा पुल्टा बयान दिया, तो मैं मानता हूं यार रोक क्यों दिया उन्हें दरभंगा पे, क्यों एयरपोर्ट पे रोक दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उसका जवाब देता हूं, रोका क्यों? दरअसल एनडीए सरकार चाहती है कि योगी मॉडल को लागू किया जाए। भाई हाथरस जाएंगे रोक देंगे, आगरा जाएंगे रोक देंगे, लखीमपुर खीरी जाएंगे रोक देंगे। भाई क्या तमाशा बना रखा है? इस लोकतंत्र में विपक्ष का नेता नहीं जाएगा, आम लोग नहीं जाएंगे, तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब जाएंगे क्या? शी जिनपिंग साहब जाएंगे? ये कैसा बेहुदा कानून व्यवस्था को बनाकर रखा आपने कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी दरअसल आज जाने वाले थे, माहौल बीजेपी का ख़त्म हो चुका है, जनता का मूड बदल चुका है, यही वजह है कि राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन जो मंसूबा नीतीश जी का था, एनडीए सरकार का था, वो निस्तो नाबूद इसलिए हो गया क्योंकि राहुल गांधी का जो इरादा था, जो उनका नेक इरादा था, वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। देखिए सोशल मीडिया खोल के देखिए, हर जगह राहुल गांधी की ही वाहवाही हो रही है, हर जगह उन्हीं का ही तारीफ हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इनका इरादा ठीक था, उनका मकसद ठीक था, वो छात्रों के लिए गए थे। वो सियासत भले, देखिए अब राजनीतिक नेता तो सियासत तो होगा ही, लेकिन उनका मंसूबा गलत नहीं था, यही वजह से उनको रोका गया। क्योंकि बीजेपी सरकार ख़त्म हो चुकी है, एनडीए सरकार ख़त्म हो चुकी है, नीतीश बाबू का दिमाग तो ख़राब है ही है, साथ ही साथ सिस्टम भी ख़राब हो चुका है, उनकी सरकार खराब हो चुकी है। यही वजह है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी को रोककर डराया गया, धमकाया गया और ये बताया गया कि बिहार में जो चाहेगी नीतीश सरकार कर लेगी। भैया ये भूल गए हैं नीतीश बाबू कि ये वही बिहार की धरती है जहां से बागी पैदा होते हैं, ये वही बिहार की धरती है जहां से एक से बढ़कर एक छात्र आईएएस निकालते हैं, एक से बढ़कर एक नौकरी निकालते हैं। आप उसको डराने निकले थे। नीतीश जी गलतफहमी हो गया, उस गलतफहमी का इलाज कराइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। राहुल जी या फिर तेजस्वी या लालू जी को डराने की कोशिश ना करें। अब लीजिए सवाल। हाँ, सवाल ये भी है ना, जो हाँ, चुनाव के वक्त ही क्यों छात्रों से मिलना, चुनाव क्यों ना जाए, क्यों ना जाए, क्यों ना जाए? राजनीति कर रहे हैं, हाँ, छात्रों के साथ धोखा कर रहे, बिहार के अरे बकलोलहा पत्रकार खुल्लम खुल्ला सियासत करेंगे, क्यों ना करें? एकदम करेंगे सियासत। लोकतंत्र है तो सियासत होगा। माहौल का अच्छा देखिए, ऐसा जर्नलिस्ट, ऐसा पत्रकार पढ़ के आएगा, रे भाई जब लोकतंत्र है तो विपक्ष तो सियासत ही करेगा ना, विपक्ष सवाल ही पूछेगा ना। अब उस सवाल को तुम सियासत में कन्वर्ट कर दो, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो मूर्खता है। अगर छात्रों की बात उठाना सियासत है तो सियासत क्यों ना करे आदमी? अगर छात्रों की बात करना राजनीति है तो राजनीति क्यों ना करे आदमी? लेकिन छात्रों की बात उठाना, उनका हक का मुद्दा उठाना, मूल मुद्दों पे बात करना, ये कहाँ से माहौल बिगाड़ना हो गया? क्या राष्ट्रपति शासन लगा है क्या बिहार में? क्या बिहार में कोई दंगा हो गया है क्या? क्या बिहार में कानून व्यवस्था त्रित बिरित हो गया है? तो संभालो। आपका पुलिसिया क्या कर रहा है? कुछ भाजपाई गुंडों को भेजकर आप जो है उनको डराने की कोशिश कर रहे हो। माहौल बिगड़ा कहाँ से, मुझे ये बताइए। माहौल बिगड़ने का बेस क्या है आपका? क्या बिहार में कोई आपातकाल स्थिति लगा हुआ है? भैया कोई काम नहीं है या कोई बात बोलने को नहीं है तो राहुल को टारगेट करना, उनको डराना, उनका रास्ता को रोकना। भाई साहब आप अपने आप को पहले समझिए, दम है तो रोक कर दिखाइए। लेकिन देखिए यही होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, उनका मंसूबा ठीक था, रास्ता ठीक था, इसीलिए उन्होंने पैदल ही निकल गया। और अपना देखिए उन्होंने जनसभा भी किया, छात्रों से मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपना बजबते जो